जंगील जी, यहाँ की जमीन जो है भैया मतलब उपजाऊ जमीन है। सर ये जो फैक्ट्री लगने जा रही है ना, वो कुछ समय के लिए लगने नहीं जा रही, वो 23 साल के लिए लीज पे दिया गया है। बाहर के परदेसी मन हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ में छा गए हैं। कोई भी फसल डाल लो अच्छा से अच्छा उत्पादन देता है। यहाँ का जो फसल है ना, हमारे गांव का जो 40 गांव का रीवा, सतना, बिलासपुर, सिद्धि वगैरह सभी जगह जाता है यहाँ पे। 36 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से चूना पत्थर निकाला जाएगा प्रति वर्ष, और उसमें 51 लाख टन तो कचरा डंप किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, 150 से 200 मजदूर प्रत्येक दिन काम करते हैं एक बड़े किसान के यहाँ। हम खुद मतलब रोजगार दे रहे हैं तो फैक्ट्री से क्या रोजगार लेंगे। सबसे बड़ी बात बता, तो दायित्व बेच सकता, मर जाएंगे लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे, चाहे क्यों ना गोली मरवा दे सरकार। किसानों ने कर लिया फैसला, बिल्कुल एकता है सब किसान। भगत सिंह अपन फांसी दे के देश ला आजाद करीस, हम उसने अब फांसी देवो। हम ज्यादा बात नहीं करन, हमार राय अगर खोदे बराही तो वो सीधा खत्म। और 6 तारीख के दिन तो टेलर था, इस दिन के भव्य रही 11 तारीख को पूरा पिक्चर देखेंगे। किसानों का क्लियर कट मैसेज है कि इतनी उपजाऊ और सोना मिट्टी को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाने वाले। उसके लिए चाहे जान देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जिस छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के जिस छुई खदान इलाके में फैक्ट्री लगाने की कोशिश की जा रही है, सीमेंट फैक्ट्री, उसको लेकर के आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। ग्रामीण बड़ी संख्या में पिछले दिनों छुई खदान भी गए थे और वहाँ SDM दफ्तर के बाहर बैठ करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, और उनकी सीधी सी एक ही मांग है कि यहाँ फैक्ट्री ना खुले। आज हमारे पास, हम बुंदेली गांव में हैं और बुंदेली गांव में बहुत सारे किसान भी आए हुए हैं। इस ज़मीन को लेकर के ख़ास बात यह है कि ये यहाँ की जो ज़मीन है, ख़ास तौर से जो धमदा से लगा हुआ जो पूरा इलाका है, इसकी ज़मीन जो है बहुत ही उपजाऊ है और इससे किसान जो है बड़ा लाभ भी ले रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। हमारे पास वो किसान हैं जो उन गांवों से हैं जिनका अधिग्रहण किया जाना है फैक्ट्री के लिए, और हम उनसे पूछ लेते हैं भाई कि वो ज़मीन क्यों नहीं छोड़ना चाहते, उनकी ज़मीन में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण वो दूसरी जगह भी जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ किसान भाई हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? प्रेमलाल जंगेल। जंगील जी, यहाँ की ज़मीन की ऐसी क्या खास बात है जिसको आप लोग नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं? यहाँ की जमीन जो है भैया मतलब उपजाऊ जमीन है, काला मिट्टी है। यहाँ कोई भी फसल ले लो, हर फसल होना है, अच्छा उत्पादन आना है। और यहाँ की जो फसल है ना, मतलब देश विदेश भी जाते हैं। छत्तीसगढ़ के ही लोग मतलब अनाज पैदा करके बाहर भेजते हैं। तो एक बड़ी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ। हाँ, बहुत बड़ी उपजाऊ जमीन है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की ज़मीन और कहीं भी है कि बेस्ट ज़मीन है? नहीं, ये तो मान के चलो कि बहुत जड़ एरिया है जो काली मिट्टी का, इतना पूरा मतलब अच्छा फसल होता है भैया। हाँ, बाकी छत्तीसगढ़ के और इलाकों में जैसे एक ही फसल ले पाते हैं, इधर आप लोग कई फसल ले पा रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, कई फसल ले लेते हैं भैया। इधर सोयाबीन है, राहर है, चना है, धान है, कोदो है, कुटकी है, गन्ना है, पपीता है, ये सब फसल ले लो इधर। अगर हम ऐसे कहें कि यहाँ की जो ज़मीन है वो किसानों के लिए एक फ़ायदे का बिजनेस है। फायदे का बिजनेस है। हाँ, बाकी जगह बड़ा मशक्कत है, भाव खर्चा ज़्यादा है। हाँ। पानी की चाचा उपलब्धता कैसी है? आप भी अच्छे बड़े किसान दिख रहे हैं। यहाँ पानी अच्छा नाम क्या है पहले? रिखी राम पटेल जी, पटेल साहब, यहाँ पानी की स्थिति और खेती की स्थिति क्या, क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? यहाँ सब कुछ है सर, काला मिट्टी है। यहाँ पपीता भी खेती करते हैं, टमाटर के करते हैं, केला, कोई भी फसल डाल लो अच्छा से अच्छा उत्पादन देता है। यहाँ मतलब अच्छा फायदे ये है। अच्छा, आप अपने खेत में क्या क्या लगा रहे हैं? अभी मेरे में केला लगा है सर 10 एकड़ में, और 5 एकड़ में टमाटर है। बाकी अभी चना डाल रहे हैं, अभी धान कटाई करके गेहूँ डाल रहे हैं। तो आप कहाँ कहाँ भेज रहे हैं अपनी फसल? अभी तो वो धान तो सोसाइटी में बेचेंगे सर, केला उधर बिकता है, रायपुर जाता है, उधर बाहर जाता है, कलकत्ता जाता है सब। यहाँ टमाटर भी कलकत्ता जाता है, भाटा खेती भी होता है 1 नंबर। अभी भाटा पूरा टोटल कलकत्ता जा रहा है इधर का सर। हाँ, तो आपका क्या नाम भाई साहब? अशोक जंगेल। जंगील साहब, आप क्या जो खेती बता रहे हैं, जैसे आपके साथी लोग सयान मन, तो इस खेती से यहाँ के इलाके के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता होगा कि? बिल्कुल, यहाँ प्रत्येक बड़े बड़े जो किसान हैं 50 से 60 100 मजदूर को खुद पालते हैं प्रत्येक रोज़। हर रोज़ मजदूर 100 से 150 प्रत्येक किसान के यहाँ काम करते हैं। उससे बहुत अच्छा मतलब रोज़गार मिलता है।
इसके अलावा और कोई तो चारा नहीं है कि खेती के अलावा, और मुख्य धंधा सिर्फ खेती ही है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि फैक्ट्री खुलेगी तो रोजगार मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा साहब, कहाँ से रोजगार मिलेगा? हाँ, कहाँ से मिलेगा? यहाँ प्रॉपर हम लोग खुद 250 रुपया मजदूरी देते हैं, 250 से 300, हाँ, प्रत्येक दिन का। तो अगर ऐसा एक अंदाजा लगाएं कि इस इलाके में जिन जिन में अधिग्रहण होना है उसमें करीब कितने किसान होंगे जो प्रगतिशील किसान है, बड़ा अच्छी खेती कर रहे हैं, और वो कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? यहाँ तो एक एक गांव में 15-20 किसान, एक गांव में मान के चलो 15-20 किसान बहुत ही मजबूत किसान हैं, और बाकी जैसे मध्यम किसान भी हैं, छोटे किसान हैं, और जो मजदूर हैं उनके में काम करते हैं। बड़ा किसान कितने लोगों को रोजगार दे देता है? मैं बता रहा हूँ ना, 150 से 200 मजदूर प्रत्येक दिन काम करते हैं एक बड़े किसान के यहाँ। और छोटे किसान क्या है? छोटे किसान के यहाँ मध्यम जैसे 40-50 दिन करते हैं। 40-50? जी बिल्कुल। तो ऐसे अगर अंदाजा लगाया जाए कि इस इलाके में किसान जो है कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो कितने बैठेंगे? नहीं, कोई नहीं बैठेगा। नहीं, मतलब कितने आदमी बैठेंगे, कितने मजदूर बैठेंगे, इतनों को रोजगार मिल रहा हो, कितने को नहीं, हर मजदूर यहाँ कभी खाली नहीं रहते हैं सर। अच्छा। हाँ, कभी खाली नहीं रहते हैं। अभी जैसे हम अभी धान लिए हैं, धान के बाद चना लेंगे, चने के बाद मूंग लेते हैं, मूंग और उड़द, मतलब कंटिन्यू फसल जारी रहता है। तो मजदूर तो कम पड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल कम पड़ता है, खोजना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है, अन्य गांव से भी लाना पड़ता है जैसे खाली रहता है। तो कितने लोगों को रोजगार दिए होंगे, संख्या का अंदाजा चाह रहे हैं? क्या संख्या बताएं सर? 1000, 2000, 5000? नहीं, वो तो कंटिन्यू का काम है ना। अच्छा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में रोजगार है। यहाँ बाहर का कोई जरूरत ही नहीं है भाई, कोई रोजगार नहीं चाहिए। हम खुद मतलब रोजगार दे रहे हैं, तो फैक्ट्री से क्या रोजगार लेंगे? और जितना इतना रोजगार दे रहे हैं कि मजदूर नहीं मिल रहे। मजदूर भी नहीं मिल रहा है, इतना रोजगार दे रहा है। पूछ लो, और छोटे छोटे किसान है सभी लोग। हाँ, ये एक ठन ये बात है, जैसे एक फैक्ट्री खुला थी, आपका नाम बता दीजिए। पवन जंगल फैक्ट्री खुलत ना, एक ठन फैक्ट्री है ना, मात्र 134 आदमी काम भी, वो कल उपराल नहीं दे 134। ये जो नई फैक्ट्री प्रस्तावित है, कोई भी फैक्ट्री सीमेंट की जिन फैक्ट्री खुलत ना, 134 आदमी काम भी, वो तो 134 आदमी एक ठन वार्ड भर में है, वार्ड में 134 आदमी है, एक गांव के एक वार्ड में, तो एक वार्ड भला वो नौकरी नहीं दे सकते कि पूरा ये क्षेत्र 40 गांव कहाँ नौकरी दी? तो एक बड़ा किसान तो इतने आदमी को अपने खेत में ही काम खेत में पूरा पोषत है, एक जन वो नौकरी नहीं दे सके तो कहाँ पाली बता? और यहाँ खेती कोई कमी नहीं है, जेन लेते हैं फेंक दे खेती में, जेन फसल बीजल है वो अब सोना बन के उबलते हैं, अतः जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जबकि पिछले साल पानी कमी हो गई से, पिछले साल पानी कमी हो गई से, जब पानी बारिश बहुत कम गणेश पक्ष से पानी छोड़ दी ना, तो पानी कमी हो गई, हर गांव में त्राही माम हो गई से, उतना त्राही माम हो गई इसके विचित्र हर गांव में। और ये फैक्ट्री खुली जब गहराई जाही 200 मीटर गहरा, फीट नहीं जाए 200 मीटर गहरा, वो कहा थे समुद्र के तल के बराबर हम गहरा खुदबो कहा थे, जे मेरे मिली जे तक मिली समुद्र के तल बता भाई डायरेक्ट। और में कई प्रकार की बीमारी, पहले सांस की बीमारी आई, सांस की बीमारी आए के बाद ना सीधा खून की उल्टी होते, और फेफड़ा पूरा सूख जाते, ओकर बाद कई प्रकार के रोग। अब एक ठन रोग आ गया मेरे शरीर में, कई ठन रोग आई, तो ऐसा रोग आई, तो ऐसा उपजाऊ जमीन लग कौन छोड़ी बताना। और देख हमन तो कई पीढ़ी हमारे बीत गए भाई, यहाँ कब से आए हमारे दादा परदादा मन, तो कोई नहीं जाने भाई, हमारे कोई यह लिखा जोखा नहीं है यहाँ, तो ऐसा खेती कोई नहीं छोड़ सके। यहाँ किसान ज़्यादा है, मजदूर बहुत कम है, कार के हम ना डबल रोजी 1.5 गुना रोजी में ना वो मतलब कमाथन, तब वो लेबर की कमी है, एकदम मजदूर की कमी इतना है कि कहा नहीं जा सके हर गांव में। अच्छा, ये बताएं भाई साहब कि जब जो है इतनी उपजाऊ जमीन है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, तो इतनी जबरदस्ती आपको क्या लग रहा है, क्यों फैक्ट्री खोलने पे आमादा है? वही जाने, सरकार जाने क्यों खोल रहे हैं भाई, है ना? सरकार जाने, कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी सरकार यहाँ मतलब वो फैक्ट्री खोल रहे हैं। पर हम लोग तो अपना जमीन नहीं देंगे भैया, मर जाएंगे लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे क्यों ना गोली मरवा दे सरकार, पर अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। किसानों ने कर लिया फैसला, बिल्कुल एकता है सब किसान, पूरा 40 गांव किसान एकता है हम लोग। उस दिन के आइए चाचा आप बताएं। उस दिन किस दिन टेलर था वो, किस दिन? और 6 तारीख के दिन तो टेलर था। इस दिन के भव्य रही 11 तारीख को पूरा पिक्चर देखेंगे आप।
किसान का क्या फैसला है चाचा? उन्होंने तो बता दिया जमीन नहीं छोड़ेंगे किसी भी नहीं सूरत में। छोड़ेंगे। किसान तो छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है, चाहे मर मिट जाए, मरने के लिए आएंगे यहाँ बस, और क्या है अगर, लेकिन जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। जैसे हमारे मरने के बाद जैसे नहीं छूटेगा। जैसे अंग्रेज मनायरी से हमार यहाँ में व्यापार करे बर छोटे छोटे व्यापार करीस खोलीस, ओकर बाद धीरे धीरे पूरा देश लो गुलाम कर दीस। उसने बाहर के परदेसी मन हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ में छा गए है। जहाँ देखो अंडानी अंबानी और ये सीमेंट वाले पूरा छा गए हैं। ये छत्तीसगढ़ ला खाए पर इतना मरत है, यहाँ पूरा धन दौलत इतना भरे है, इतना खजाना है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऊपर से भी पूरा पैदावारी फूल है और नीचे से भी फूल है अच्छा, पैदावारी। इधर जमीन में ऐसा क्या है कि वो सीमेंट फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं? लाइम स्टोन है क्या, चूना उना पत्थर है क्या? ये है ना 20 साल पहली ना जगह जगह उमन खुदे यह लगा रही से मशीन जे चेक करना है तेन मशीन लगा रही से 15-15 दिन ना कोई जगह हम खोद के मन गए हम छोटे छोटे बुंदेली में पढ़त रहे, ई बुंदेली में पढ़त रहे भाई, 6ठी 7ठी पढ़त हैं तब के बात है। 20 साल पहले ये चौक में लग रही से, एक ठन वो बुंदेली को चौक में, एक ठन पंडरिया भाटा में लगी, हम लगी सो देहान में, तो एक ठन हनीबंद में रही से, एक ठन हमारे गाँव के वो खार में रही से, बीच खार में। तो हमारे पहली भेड़ी बैठारन अपन जमीन में भेड़ी बिठान कैसे भैया, सही बात गलत है। तो हमारे बाबू हुआ सरवन किस खार मेरी साले में तंबू लगाए, तो भेड़ी वाले की है, तो वहाँ जाग देखते तो जमीन लोग खोदा थे। तो तुम कौन वाले हो यार, का वाले काबर खोदा था की थे, तो चेक करा था, काला चेक करा था, पानी चेक करा था, चूतिया बना दी। ये चूतिया बना है मैंने हर में कहा ना, तो पानी चेक करा था कहा है, ये नहीं कहा कि ये मैं कहा तत्व तेल चेक करा था, कोई नहीं बताए, घर की उठा फेंक दी साले। एक बाद तो फैक्ट्री खुली की है। तो 20-25 साल के पहली के स्कीम है सरकार के। अब ये है 2023 5वां महीना 5/8/2023 के ये फैक्ट्री है पारित हो गए, खुले के प्रस्तावित हो गए पूरा खुले के। लेकिन आज यह उग्र माँ है, और उग्र ऐसे आए भगत सिंह आज़ाद हो गए। भगत सिंह अपन फांसी दे के देश ला आज़ाद करीस, हमू उसने हम फांसी देवो, आत्मदाह करबो, आत्मदाह करे नंबर आई, हम कलेक्टर ला लिख के देबो, अपन ज्ञापन सौंपबो कि मैं आत्मदाह करूँ, जिस दिन 11 तारीख हुई ते दिन कीजिए सीधा, तब तो ये फैक्ट्री खुली है, पर नहीं खुले। हम मर जबो तब भी नहीं खुले, और नहीं मरबो तब नहीं खुलन दिन। ये है हमार प्रण है, आत्मदाह करे पड़ी तो आत्मदाह करबो। किसानों का क्लियर कट मैसेज है कि इतनी उपजाऊ और सोना मिट्टी को छोड़ करके वो कहीं नहीं जाने वाले, उसके लिए चाहे जान देनी पड़े तो दे देंगे, लेकिन यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ज़मीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ और दादा बताएं कि क्या बोलते, कहाँ कहाँ जाता है इधर से जो फसल होती है? जैसे उन्होंने बताया कि केला भेज रहे हैं कलकत्ता, और भी कुछ ऐसा कुछ जाता है, क्या क्या होता है? और केला मैं लगाता हूँ, भैया लगाता है केला वगैरह। हाँ, उससे ये ज़्यादा बताइए। अच्छा, और क्या क्या लगता है? सब चीज लगता है सर। टमाटर है, टमाटर तो यहाँ का उधर पूरा आसपास है, यहाँ लगाते हैं टमाटर। हाँ, अपना ये भाटा वाटा पूरा कलकत्ता जाता है सर, ट्रक कई ट्रक। यूपी बिहार, हाँ, यूपी बिहार खेती जो है ना, रीवा सतना बिलासपुर शक्ति सभी जगह जाता है। यहाँ का जो फसल है ना, हमारे गांव का जो 40 गांव का, रीवा सतना बिलासपुर सिद्धि वगैरह सभी जगह जाता है। यहाँ पे दिल्ली तक जाता है यहाँ का सामान, टमाटर वगैरह भाटा हर चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ धरती हमर दाई है, और दाइल हमन छोड़ा नहीं ना बेचन नहीं। सबसे बड़ी बात बता, तो दाइल ते बेच सकथस का? ये बेच सकथस तो दाइल हो दाई है हमर दाइल बेचन निधन, और जेन लेबर रही बोला सीधा खत्म, सीधा खत्म। हम ज्यादा बात नहीं करन, हमर दाइल अगर खोदे बर रही तो वो सीधा खत्म। शासन प्रशासन से ही बोलना चाहूँ कि अपन दाइल पहले खोद वाक बताए हो, देकर बाद हमर जगह रही हो। किसानों का मैसेज साफ है, ज़मीन वो किसी भी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है, और ज़मीन भी बहुत ही सोना है। इस पर हमको नहीं लगता कि बहुत फ़ायदे का सौदा होगा, घाटे का सौदा साबित होगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। और ये एक और बात इन्होंने बताई है कि जो कलकत्ता, रीवा, सतना जो सब्जी जा रही है, तो इस प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि अच्छी और ताज़ी फसल जो है कहीं और से लेनी पड़ेगी, हो सकता है महंगी लेनी पड़े। एक्सपोर्ट भी होता है। अच्छा, एक और भाई खड़े हैं, बताओ कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है? सर बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। कहाँ कहाँ हो रहा है? सर ज़्यादातर करके हमारे आसपास के देशों में ज़्यादा होता है, कोई जैसे नाम? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान जैसे छोटे देशों में, और दुबई जैसे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है। यहाँ से जो एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं वो यहाँ से किसानों से खरीद के बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। आप भी किसान हो क्या? जी मैं किसान हूँ सर। कितना खेती है आप लोगों की? सर अभी तो मैं लीज में देता हूँ, बाकी 1-2 एकड़ का हम लोग अभी कर रहे हैं सर। पैसे वाले किसान दिख रहे हैं आप तो।
नहीं, ऐसा नहीं है ऐसा सर, नहीं है? मध्य वर्ग का किसान है अच्छा, सर। मध्य वर्ग के। जी। अब मध्य वर्ग के किसान जो है इतनी जानकारी रखे हैं, तो अब उच्च वर्ग के किसान, जैसे चाचा ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ नहीं बताया होगा, पैसे कौड़ी का मामला भी तो होता है, लेकिन बस ये है कि जमीन बहुत अच्छी है। नहीं, और ये बात ये है सर, ये जो फैक्ट्री लगने जा रही है ना, हाँ। वो कुछ समय के लिए लगने नहीं जा रही है। हाँ। ये जो लीज है, जो 2023 में जो माइनिंग जो डिपार्टमेंट वहां से हुआ है, हाँ। वो 23 साल के लिए लीज पे दिया गया है। 23 साल। 23 साल का लीज है सर एग्रीमेंट, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर माइंस को वाले जो मिनिस्ट्री उसको लगेगा तो। और एरिया भी एक्सटेंड किया जा सकता है, अभी यहीं के लिए नहीं है ये। और हनीबंद मरद कठेरा जगमड़वा, यहाँ पे एक और दूसरा योजना भी चल रहा है, उसका भी विरोध बहुत ही ज्यादा जोरी इसके साथ ही वो साथ। क्या है योजना? वो भी सर एक लाइमस्टोन माइन का ही ऑक्शन है, जो जैसा कि यहाँ पे हुआ है वैसा सेम ही योजना वहाँ पे भी है सर। उसका कैपेसिटी हालांकि थोड़ा सा कम है, इसका ज़्यादा कैपेसिटी में है। इसका जो कैपेसिटी है वो 36 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से चूना पत्थर निकाला जाएगा प्रति वर्ष 23 सालों के लिए। और उसमें 51 लाख टन तो कचरा डंप किया जाएगा, मतलब 36 लाख मिलियन टन के लिए वो 51 लाख टन मतलब डंप करेंगे सर। डंपिंग एरिया ज़्यादा है उसका, तो यहाँ पे पेड़ भी काटेंगे, सब चीज़ डिस्ट्रक्शन करेंगे, सब चीज़ करेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे सर। और हेल्थ हैजार्ड का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जैसे लंग का जो प्रॉब्लम है वो भी होगा। PM 2.5 और PM10 पार्टिकल्स वो हवा में बहुत ही दूर तक जाएंगे सर। जब विंड आएगी तो आसपास के बहुत दूर दूर तक के गाँव का AQI जो है वो रेज हो जाएगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं सर B.Com फाइनल कर रहा हूँ। कर रहे हैं, पूरी जानकारी रखे हो आप? जी सर, जब ये हमारे एरिया में ये चीज़ें होने लगी ना, तो मैं रिसर्च करना चालू किया। उससे भी पहले आइडिया था, बट इसके वजह से मेरे को डीप में जाना पड़ा। डीप में जाना, तो देखो भाई, यहाँ के बच्चे भी जो है पूरी तैयारी करे हैं कि इस फैक्ट्री से नुकसान क्या होगा। नहीं सर, अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट का भी रास्ता लेंगे सर, सभी ग्रामीण का सहायता लेके। अगर यहाँ पे आज नहीं होता है तो बिल्कुल लेंगे सर, कोर्ट का बिल्कुल लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ के किसान बहुत ही जागरूक हैं। किसान क्या, सारे ही लोग जागरूक हैं और ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये थी किसानों की बात। हम और भी आपको यहाँ की खबरें देंगे कि 11 तारीख की जो जन सुनवाई उस पर क्या होगा। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।